नाज़रीन, क्या नेटो अफवाज का जो इत्तेहाद है, क्या ये ईसाइयत की बका और हिफाजत के लिए ही बनाया गया था? क्योंकि यूरोप के जब भी किसी ईसाई मुल्क या किसी एक ईसाई मुल्क की किसी से जंग हुई है तो पूरी नेटो अफवाज हरकत में आई है। और इवन के अमेरिका ने भी इस अफवाज को अपने मकासद के लिए और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया है। तो क्या इसके बका या इसके इस्तेहकाम और इसकी शुरुआत का मकसद मुसलमानों के ख़िलाफ़ था? ये ईसाई फ़ौज है। और दूसरी ये चीज़ है कि मुसलमानों ने अब पर यानी कि अरब लीग हो, अरब ममालिक हों या फिर OIC के ममालिक हों, इन पर आज तक जितने भी हमले हुए हैं इनके सियासी फोरम तो मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने इस्लामी फोर्स या इसका आज तक क्यों नहीं बनाया और नेटो का क़याम किस हवाले से अमल में आया था। तो आज की वीडियो बहुत अहम है तारीख़ के हवाले से। नाज़रीन, नेटो 1949 में इसको बनाया गया था और इसके क़याम का जो उस वक्त मकसद था, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, उस वक्त इसका मकसद सोवियत यूनियन या रशिया रूस से निमटना था। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो उसके बाद जोसेफ स्टालिन ने यूरोपीय मुल्क जर्मनी पर, जब यानी कि वो जर्मनी जापान इत्तेहादी थे, शिकस्त के बाद उन्होंने जर्मनी पर अमलन स्टालिन ने कब्ज़ा कर लिया था। तो उसके बाद यूरोपीय ममालिक खौफज़दा हो गए थे। उन्होंने ये वो किया था कि इस ख़तरे से निमटने के लिए एक फ़ोर्स वो की जाए जो रूस को रोके, जो रूस को के अज़ैम को रोके। तो इस हवाले से उन्होंने एक फ़ोर्स जो उस वक्त 11 ममालिक, अमेरिका की सरबराही में 12 ममालिक थे, उसका क़याम अमल में आया था। लेकिन वो बाद में रूस के ख़तरे के बाद वो हमेशा से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। अफ़गानिस्तान हो, यानी अफ़गान वार हो, इराक़ हो या किसी भी मुल्क पर, यानी कि हमेशा से ही नेटो अफवाज ने हमला किया है और अमेरिका ने उसको हमेशा से मुसलमानों पर, यानी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया है। 12 ममालिक से शुरू होने वाला इत्तेहाद आज तकरीबन 32 रुकन ममालिक हैं, जबकि OIC मुसलमान ममालिक ने बना ली, अरब लीग अरब ममालिक के एक मुत्तहिदा ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना ली, लेकिन इन्होंने कोई फोर्स का क़याम अमल में नहीं लाया, जिसकी वजह से अब सिर्फ पिछले 2 दिनों में इज़राइल ने तकरीबन 7 मुस्लिम ममालिक पर हमले किए हैं। कतर के हमले के बाद जो मुस्लिम ममालिक की जानिब से जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पाकिस्तान, ईरान समेत कई ममालिक ने ये आवाज़ें या ये मुतालबे किए हैं कि एक मुस्लिम टास्क फोर्स या एक मुस्लिम फोर्स का क़याम अमल में लाया जा सके या एक मुश्तरका यानी कि वार रूम कायम किया जाए। तो नाज़रीन, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये है कि नेटो जिसका क़याम का मकसद तो ये नहीं था, वो बेसिकली रूस के ख़िलाफ़ बनाई गई थी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार में ये सारे इत्तेहादी, अमेरिका, बरतानिया, रूस, ये सारे इकट्ठे थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान पर उन्होंने, यानी अमेरिका ने एटम बम गिरा दिए थे, तो वो जंग, जर्मनी और जापान जंग हार गए थे और जापान ने सरेंडर भी कर लिया था जर्मनी के, यानी कि हिटलर की मौत के बाद। तो फिर उसके, यानी कि बर्लिन पर, जर्मनी पर अमलन रूस ने और इत्तेहादी ममालिक ने कब्ज़ा कर लिया था, जोसेफ स्टालिन ने, जो उस वक्त रूस के सरबराह थे। तो फिर उसके बाद यूरोपियन ममालिक ने, अमेरिका ने ये देखा कि अब हमारा जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो हमें रूस से है, अपने ही इत्तेहादी से है। तो इस हवाले से उन्होंने नाटो फोर्स, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक फोर्स बनाई जिसमें हर ममालिक के रुकन फ़ौजी होंगे और किसी एक पर हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये उसके कवानीन थे और उसकी जो बुनियाद थी वो ये थी कि सियासी और फ़ौजी इत्तेहाद था। तो यानी सर्द जंग के अवैल में इसकी वो रखी गई थी, बुनियाद रखी गई थी। तो नाजरीन, वो फ़ौज आज भी कामयाब है। गो उसका 70% ख़र्चा
अमेरिका उठाता है और उन्होंने कई दफ़ा आवाज़ भी उठाई है, और अब वो कई दफ़ा लड़खड़ा भी रही है। अमेरिका अब भी उस पर ट्रंप तनकीद कर रहे हैं कि वो हमारे ही दुश्मन यानी रूस से वो ऑयल की यानी कि वो ख़रीदारी कर रहे हैं। तो लेकिन आज मुस्लिम ममालिक माली तौर पर, सियासी तौर पर जहाँ बहुत मजबूत हैं, लेकिन फ़ौजी लिहाज से इंतहाई कमज़ोर हैं, इंतहाई कमज़ोर हैं। तो अब पाकिस्तान ईरान का ये मुतालबा एक मुस्लिम आर्मी या एक मुस्लिम टास्क फोर्स या एक वार रूम यकीनन दुरुस्त है, क्योंकि तब ही वो अमेरिका को, वो इज़राइल के ख़तरे से निमट सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो में आपके सामने मुख्तसर सी नाटो की भी तारीख़ रखी है कि उस पर कई दफ़ा, बल्कि अब तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद, उस पर जो मौजूदा सदर ट्रंप हैं वो उसे मुर्दा घोड़ा भी उसे करार दे चुके हैं, उसे फरसूदा फ़ौज भी करार दे चुके हैं। उस पर फ्रांस के सदर, फ्रांस की जानिब से भी तनकीद की गई है। अमेरिका अब भी उस पर तनकीद कर रहा है। तो इवन के यूक्रेन को भी एक वार का, जो रूस की वार है, रूस चाहता था कि यूक्रेन इसमें नाटो फ़ौज में शामिल ना हो, एक ये वजह भी थी। तो नाज़रीन, मुस्लिम उम्मा को भी एक ज़रूरत है एक अफवाज की, ना कि सियासी इत्तेहाद की, ना कि मज़म्मती करारदादें पास करने की। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा।